देखते हैं यहाँ पे 104 कह रहा है बांसुरी वादक, ठीक है, वेल्डेड कॉपर शिल्प किस शिल्पकार का है। तो देखो बांसुरी में क्या होती है, धुन होती है, ठीक है भाई, धुन होती है। तो ये धुन किससे हो जाएगी, धनराज से, ठीक। तो बांसुरी वादक कौन हो जाएंगे भाई, धनराज भगत। तो बांसुरी वादक जो आपका शिल्प हो जाएगा वो धनराज भगत का हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर प्रभाव है किसका दोस्त, हेनरी मूर का, ठीक है। हुजा उषा पर हेनरी मूर का, ठीक। मदन भटनागर किस माध्यम के कलाकार हैं, तो दोस्त मूर्तिकार हैं। मदन भटनागर क्या है, मूर्तिकार। देखो ये धनराज भगत का द किस है, ठीक है, और मैन है, पोर्ट्रेट है, द किंग, द किस द किंग, ठीक है दोस्त, ये धनराज भगत का है। ट्रम्प ऑफ लेबर दोस्त डीपी राय चौधरी, ठीक है। यहाँ ये मूर्तिकार को पहचानिए, तो मूर्तिकार कौन है दोस्त, नागजी पटेल हो जाएंगे। नागजी पटेल का जन्म देखो दोस्त 1937 में गुजरात में हुआ है, ठीक है भाई, 1937 गुजरात में। इनकी प्रसिद्ध शिल्पों को देखो आप, चिड़िया है, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, बीज है, सर्प है। तो ये पूछा भी गया है ना कि मतलब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कौन से ऐसे शिल्पकार हैं या मूर्तिकार हैं जो कीड़े मकोड़ों को बनाते हैं, तो ये आपके नागजी पटेल हो जाएंगे। कैसे याद रखोगे, नाग जो होता है ना दोस्त वो क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, खाता है, ठीक है, मकोड़ों को खाता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो थोड़ा सा रिलेट करना यार ना, ऐसे भूल जाओगे आप, लेकिन अगर एक तरीके से थोड़ा सा आपको याद रहेगा ना, जैसे आपके माइंड में आया नागजी, तो नागजी क्या है भाई, नाग क्या करता है, कीड़े मकोड़े खाता है। अच्छा तो ये कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, चिड़िया हो जाएंगे, छोटे कोई ये बीज हो जाएंगे, सर्प हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। तो ऐसे करना आप और वीडियो को देखते रहना यार ना, छोटी छोटी वीडियो है, आप 2x पे करके देखोगे आप तो आपको पता होगा। अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो मेरे हर एक वीडियो में ना करीब 5-10 ट्रिक हो ही जाते हैं ना, जो भूलने वाले नहीं है, तो आप देखना। आगे बात करते हैं, मूर्तिकार को चुनिए, तो शंखो चौधरी, ठीक है। देखो मूर्ति के पास क्या है, मूर्ति के पास शंख रखा होता है, तो शंखो चौधरी हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ऐसे याद रखना कि मूर्तिकार कौन है, शंखो चौधरी। मान लो कभी सडन दिमाग से उतर गया तो नहीं यार, मूर्ति के पास शंख रखा होता है तो शंखो चौधरी हो जाएंगे, ठीक। अब जन्म की बात करते हैं दोस्त, तो जन्म संथाल परिवार में परगना विहार 1916 में, ठीक है, हुआ है। आगे बात करते हैं समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ या कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो दिल्ली दोस्त, ठीक है, दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से एक समूह के सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, सभी मूर्तिकार, ठीक है। तो धनराज भगत हैं, मीरा मुखर्जी, शंखो चौधरी, रामवी सुतार, ठीक है, रामवी सुतार, ये हो जाएगा आपका ए। अब देखो राज भगत का जन्म 20 दिसंबर 1917 को लाहौर में हुआ है, ठीक। धनराज भगत का घोड़े की नाल, बंदी, सीवा डांसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, सीवा डांसिंग, सितार वादक हुआ, बांसुरी वादक हो गया, ठीक है, धनराज भगत सितार वादक भी, बांसुरी वादक भी, और किस, ठीक है, किस हुआ, किंग हुआ। भैंसों के कलाकार मैंने बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इवन हर वीडियो में बताता हूँ। तो भैंसों के कलाकार, भैंसों को बनाता है, भैंस क्या करते हैं, चोकर खाते हैं ना, चोकर खाते हैं। तो परमानंद चोयल से चोकर समझ लेना आप, चोयल से चोकर, तो भैंस क्या खाते हैं, चोकर खाते हैं, ठीक भाई। आगे राम किंकर बैज, ठीक है भाई, ठीक भाई। तो राम किंकर बैज प्रसिद्ध थे, क्या है, ये मूर्तिकार है, ठीक। इन्हें किंकर दा के नाम से जाना जाता है, बांकुड़ा शहर के जुग्गीपाड़ा में गांव में हुआ था, जन्म 1906 में, ठीक। आगे बात करते हैं, पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त रेत पर आकृति, देखो रेत पर आकृति सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे देखो ये परमानंद चोयल का भैंसे, वुमेन, आग, खिड़कियाँ, ठीक, भैंसे, वुमेन, आग, खिड़कियाँ, ये इनकी हैं। मूर्तिकार नहीं है दोस्त, नहीं है, तो आपके ये लक्ष्मण पै नहीं है, ठीक है, याद रखना। नागजी पटेल का जन्म 37 गुजरात में हुआ है। धनराज भगत 17 द किस, ठीक है, किसकी है, धनराज भगत की है। आगे बात करते हैं, महेंद्र कुमार शर्मा या सुमहेंद्र थे, क्या थे, चित्रकार,
मूर्तिकार। आगे देखिए दोस्त, अच्छा ये हो गया है, ठीक। यहाँ देखते हैं 20 वाला, चित्रकारों को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो राम किंकर बैज, धनराज भगत, राघव कनेरिया, रजनीकांत पांचाल, ठीक। तो राम किंकर बैज 1906 से 80, धनराज भगत 17 से 88, राघव कनेरिया 36 और रजनीकांत पांचाल 69, ठीक। जूट की रस्सी से डोरी शिल्प बनाने वाली महिला, देखो मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगी। जूट की रस्सी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, जूट की रस्सी मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगी। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे देखते हैं सांथाल, ठीक। आगे आपका ये 21, यहाँ कह रहे निम्नलिखित में मूर्ति को सही काल क्रमानुसार चुने। तो द थिंकर, संथाल फैमिली, मापन और क्लाउड गेट, ठीक है। आगे देखते हैं मृणालिनी मुखर्जी, जूट की रस्सी है, वनश्री, वुमेन ऑन पीकॉक, ठीक है। यहाँ सोमनाथ होर, राघव कनेरिया, ये जन्मलतिका कट और आपके रत्नावली कांत हो जाएंगे। यहाँ उस मूर्तिकार का नाम बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक भवन, नई दिल्ली, यक्ष यक्षिणी दोस्त राम किंकर बैच हो जाएंगे, जैसा कि आपको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उस मूर्तिकार का नाम बताइए। नई दिल्ली ललित अकादमी का अध्यक्ष, ठीक है। कह रहा है उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो शंखो चौधरी हो जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं द ट्रम्प ऑफ लेबर ना, द ट्रम्प ऑफ लेबर 1959 प्रसाद राय चौधरी की है दोस्त। और एक सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना है जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है दोस्त, ये भी पूछता है क्या दर्शाती है। तो ये राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहा है, ठीक है भाई। आगे देखो उस विकल्पों सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर, 1 मिनट इसे देखते हैं आप, आगे देखते। तो यहाँ हो गया, इसको भी देखते हैं हम। यहाँ निम्नलिखित में से मूर्तियों के सही कालानुक्रम को पहचानिए। तो मूर्तियों का कालानुक्रम, ये आपका एक ब्राइड, अशोक एट कलिंगा, वनश्री और ये आपका ग्लोबल एगोनी, ठीक। यहाँ किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय संरचनाओं, देखो ज्यामितीय संरचना की बात आ जाएगी तो धनराज भगत आ जाएंगे, ठीक है। ज्यामितीय संरचना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये धनराज भगत, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर कह रहे हैं देखो जानकी रिलीफ, जानकी रमन रिलीफ, ये रिपोजी प्रोसेस हो जाएगा। देखो इसको आप रिपूजी भी पढ़ते हो कहीं कहीं ना, कहीं कहीं लिखा होता है। तो इससे आप ये समझना ना, 1 मिनट, रिपूजी, ठीक है दोस्त। अब देखो ये जानकी राम है और जानकी राम का क्या करना है, रीपूजी मतलब रीपूजा करना है, पुनः से पूजा करना है, ठीक है। तो जानकी राम का क्या करना है, पीवी जानकी राम, जानकी राम मतलब सीता और राम, ठीक है। सीता माँ को जानकी कहते हैं ना, सीता और राम की पूजा फिर से करनी है तो रीपूजी हो जाएगा, ठीक है, रीपूजी प्रोसेस हो जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। टिहरी गढ़वाल में अवतार सिंह पंवार, ठीक है। अब देखो टिहरी गढ़वाल ना, अवतार सिंह पंवार। यहाँ देखते हैं धनराज भगत स्पिरिट ऑफ वर्क है, केजी सुब्रमण्यम किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। यहाँ चेयर लिखा हुआ है। अनीस कपूर क्लाउड गेट, राम किंकर बैज हार्वेस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्वेस्टर, ठीक भाई। नेक्स्ट देखते हैं नागजी पटेल प्रसिद्ध हैं मूर्तिकार, ठीक। यहाँ आप ये देखो कह रहा है कि नंद गोपाल की मूर्ति शिल्प की अनुपम शैली है, ठीक है, अनुपम शैली नंद गोपाल। तो यहाँ कह रहा है सी और डी, केवल सी और डी, ठीक। सी और डी देखते हैं। यहाँ जनजाति मूर्ति शिल्प से प्रेरित और पारंपरिक और समकालीन कला का मिश्रण, ठीक। आगे बात करते हैं रिपूजे, ठीक है, फिर से रिपूजे आ गया तो जानकी राम आ जाएंगे। यहाँ बालन नाम्बियार बेंगलोर से, रविंद्र रेड्डी हैदराबाद से हैं, पृथपाल लाहड़ी आपके शिलोंग से हैं और मृणालिनी मुखर्जी आपकी दिल्ली से हैं। मैन विद द डॉग दोस्त, ये ध्रुव मिस्त्री का है। मैन विद द डॉग ये ध्रुव मिस्त्री का है। एक ब्राइड मैंने बताया था, एक खा लिया तो पाप लगेगा, दोष लगेगा, प्रदोष गुप्ता हो जाएंगे, प्रदोष दास गुप्ता। अमरनाथ सैगल मूर्तिकार है, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी की किस संस्था के अध्यापक थे? तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, ठीक, मद्रास याद रखना, देवी प्रसाद राय चौधरी। आगे देखिए दोस्त, यहाँ सुमेल करना है आपको, ठीक। तो जैसा ये बताया ये हो गया, यहाँ सुमेल करना सतीश गुजराल बर्न्ट वुड, पी दरोज सिरेमिक, रविंद्र रेड्डी फाइबर ग्लास, मीरा मुखर्जी ब्रॉन्ज, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, पीलू पोज खान वाला माध्यम है, क्या माध्यम है? एल्यूमिनियम एवं पत्थर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, रमेश पटेरिया किस कला कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो बड़ौदा में, ठीक है, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में। आगे, अब्दुल खान गफ्फार मुख्य चित्र किसने बनाया? तो शंखु चौधरी ने। यहाँ सुबोध गुप्ता अपने मूर्तिकला कथनों में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग करते हैं? तो सुबोध भाई बर्तन का, गुप्ता साहब क्या करते हैं? बर्तन का प्रयोग, तो सुबोध बर्तन का प्रयोग। राम किंकर बैच का माध्यम क्या था? सीमेंट कंक्रीट, ठीक है भाई। यहाँ मिलान करना आपको, तो नागजी पटेल पीतल, लतिका कट्ट आपकी फाइबर ग्लास, प्रतिपाल सिंह लाड़ी आपके प्रस्तर हो जाएंगे, मीरा मुखर्जी आपकी कांसा, ठीक। आगे देखते हैं म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। देखो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, धुन की बात आ गई, ठीक, क्या आ गई? धुन की बात, तो धनराज आ जाएंगे। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन दोस्त, धुन की बात आ गई तो धुन में धन आ जाएंगे, धनराज बताया था आपको। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? तो पाइप का उपयोग दोस्त किया है शिव सिंह ने, ठीक है, शिव सिंह ने पाइप का उपयोग किया। अब देखो शिव जो होते हैं, शिव भगवान ना, शिव भगवान को लोग एक ट्रेंड चला दिए हैं कि जो पीते हैं लोग, ठीक है, उसको तो पाइप के थ्रू ऐसे बना होता है ना, हुक्का चिलम कुछ ऐसा बना होता है, उसी को लोग पीते हैं, तो इसको समझना पाइप है, यहाँ से ऐसे, तो शिव सिंह हो जाएंगे पाइप्स के लिए। आगे यहाँ कह रहे हैं, निम्न में 4 महिलाओं का सही काला अनुक्रम का चयन करें, ठीक है। तो पीलू पोज खनवाला, मीरा मुखर्जी, सुधा अरोड़ा और लतिका कट्ट, ठीक है, ये महिलाएं। आगे मूर्तिकारी का सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो मूर्तिकार का, ठीक है, मूर्तिकारी का आपके अवनींद्रनाथ टैगोर, धनराज भगत, A.M. डावेरियावाला और आपके के कुम्ही रमण हो जाएंगे। यहाँ P.R. पोज खानवाला का फ्लाइट शीर्षक दोस्त एल्यूमिनियम। तो देखो फ्लाइट क्या होती है? फ्लाइट दोस्त हल्की धातु की बनी होती है ना, तो आप याद रखना फ्लाइट एल्यूमिनियम हो जाएगा। मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने क्या की? प्रेरणा प्राप्त की? तो गढ़वा कलाकार से। मूर्तिकार V.R. खजूरिया कहाँ से संबंधित है? तो खजूर भाई जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है, खजूर कहाँ मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक।